घने जंगल पर बर्फ की चादर बिछी थी। सर्द हवाएं पेड़ों से टकराकर एक भयानक सन्नाटा पैदा कर रही थीं। ठंड इतनी ज्यादा थी कि छोटे पक्षियों का अपने घोंसलों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। यह जाड़े का मौसम जीवन पर एक क्रूर परीक्षा की तरह आया था। बर्फ से ढके देवदार के एक पेड़ पर रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी। उसके दो प्यारे बच्चे कुक्कू और छुटकी। हे भगवान, इतनी ठंड और जंगल में एक दाना भी नहीं मिल रहा। मेरे बच्चों को मैं कैसे खिलाऊंगी? माँ, पेट में तेज भूख लग रही है। क्या हम किसी और जंगल में नहीं जा सकते? नहीं बेटा, ये सफ़र बहुत खतरनाक है। इस बर्फ में उड़ना जान जोखिम में डालना है। हमें यहीं हिम्मत रखनी होगी। कुक्कू भैया, हम गाना गाए। गाना गाने से पेट की भूख कम हो जाती है। रीमा चिड़िया अपने बच्चों को देखती रही। उसकी आंखें मजबूरी से नम थीं। पास ही एक सूखी टहनी पर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी उदास बैठे थे। लूसी, अब क्या होगा? कई दिनों से बच्चों के लिए भी ठीक से भोजन नहीं जुटा पाया हो। इस कड़कड़ाती ठंड ने तो सब कुछ जमा दिया है। मुझे तो एक और बात का डर है जी। आपको याद है कल गिलहरी का बच्चा अचानक गायब हो गया? हाँ, और 2 दिन पहले टीटू तोते का परिवार भी। क्या ये सब? उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी और बेटे जग्गू के साथ रहता था। कालू और गौरी स्वार्थी थे। उन्होंने देखा कि भूख और माही चील का डर सब पर हावी है। सुना तुमने? माही चील शिकार कर रही है और लोगों के पास दाना नहीं है। कालू, अगर हम माही से दोस्ती कर लें तो? वाह, क्या दिमाग लगाया है गोरी। हम उसे बताएंगे कि कौन से पक्षी कमजोर हैं और कहाँ छिपे हैं। बदले में हमें उसका जूठन या वह हमें कोई सुरक्षित जगह दे सकती है जहाँ खाना हो। हाँ, कम से कम हम और जग्गू तो इस सर्द और भूख से बच जाएंगे। अगले दिन कालू और गौरी उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे बंजर पहाड़ पर पहुंचे, जहां माही चील रहती थी। तुम दोनों कौन हो और इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? माफ करना महारानी माही, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। हम कालू कौवा और गोरी हैं। हम जानते हैं कि जंगल में भोजन मिलना कितना मुश्किल है, खासकर आपके लिए। जी, हम आपको छोटे और कमजोर पक्षियों के ठिकाने बताएंगे। जो पहले से ही भूख से कमजोर हैं, उनका शिकार करना आपके लिए आसान होगा। मुझे गद्दार पसंद नहीं, पर भूखे पक्षियों का पता। बहुत खूब। ठीक है, मुझे बताओ, अगर तुम मेरे काम के निकले तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस मुसीबत से बचाऊंगी। कालू और गौरी ने लालच में आकर रीमा चिड़िया और कबूतर के परिवार सहित कई मासूम पक्षियों के ठिकानों के बारे में बता दिया। चील ने उनकी बात मान ली और धीरे धीरे जंगल से पक्षी गायब होने लगे। चारों तरफ खौफ और गहराता गया। गोरी, हमारा फैसला सही था, हम बच गए। हाँ, पर अब हमें इस जंगल से दूर चले जाना चाहिए। बहुत कम पक्षी बचे हैं। तभी उनका बेटा जग्गू, जो पास के पेड़ पर बैठा था, जोर से चिल्लाया, माँ, देखो वो चील आ रही है। वो बहुत नीचे है। इससे पहले कि कालू और गौरी कुछ समझ पाते, माही चील बिजली की तेजी से आई और उसने सीधे जग्गू को अपने पंजों में दबोच लिया। नहीं माही, ये क्या कर रही हो? ये मेरा बेटा है। हमने आपकी मदद की थी, आपने वादा किया था। तुमने अपने ही साथियों को धोखा दिया कौवे। जो अपने जंगल अपने लोगों का नहीं हुआ, वो मेरा क्या होगा? और सुनो, मुझे अब छोटे मोटे पक्षी नहीं मिल रहे। अब तुम्हारी बारी शुरू होती है। कालू और गौरी असहाय होकर अपने बेटे को चील के पंजों में देखते रहे। उनके गद्दारी का फल उन्हें सबसे महंगी कीमत पर चुकाना पड़ा। ठंड और खौफ से पूरा जंगल सिहर उठा। लालच और स्वार्थ ने कालू और गौरी को उनका सबसे प्रिय बेटा छीन लिया। यदि सभी पक्षी एकजुट होते तो शायद चील उनका कुछ न बिगाड़ पाती। इस बर्फीले जंगल में उनका विश्वासघात ही
उनकी सबसे बड़ी हार साबित हुआ। एक घने जंगल में, जहां अब हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी थी, एक टूटे फूटे घोंसले में रीमा चिड़िया अपने 2 प्यारे बच्चों कुक्कू और छुटकी के साथ रहती थी। ठंड का मौसम आते ही उनका जीवन और कठिन हो गया था। रात के समय बर्फीली हवा उनके घोंसले में घुस आती थी और माँ रीमा चिंता से रात भर सो नहीं पाती थी। सुबह का समय था। घोंसले की टूटी छत से बर्फ की हल्की परत अंदर आ गई थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पंख सुन्न हो रहे हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। रीमा अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेटने की कोशिश करती है, पर टूटे घोंसले की ठंड को वह कैसे रोक पाती। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी हिम्मत रखो, मैं अभी खाने की तलाश में जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। बाहर बर्फ और तेज हो गई थी। रीमा की मुलाकात उसके दोस्त कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी से हुई। अरे रीमा, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा घोंसला तो बिल्कुल टूट चुका है। बच्चों का क्या हाल है? हाँ रीमा, बच्चों को बचाओ, इतनी बर्फबारी में उन्हें खतरा है। क्या करूं दोस्त, घर टूटने से बच्चों को बहुत ठंड लग रही है। खाने की तलाश में निकली हूँ, जल्द ही मैं कहीं और लकड़ी और तिनके ढूंढूंगी। तभी उनका एक और दोस्त मिट्टू तोता उनके पास आता है। रीमा, तुम चिंता न करो, मैं अपने हिस्से के तिनके तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस ठंड में घर बनाना आसान नहीं है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उनके दुश्मन कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी उन्हें देख रहे थे। देखो गौरी, रीमा की हालत, इसका घोंसला टूटने वाला है। कितना मजा आएगा जब ये इस जंगल से भाग जाएगी। हाँ, इसे सबक मिलना ही चाहिए, गरीब चिड़िया। कालू कौआ जोर से हंसने लगता है, जिससे रीमा और उसके दोस्तों को उनकी बुराई का आभास होता है। रीमा उदास मन से अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर वापस लौट रही थी। तभी उसे आसमान में एक जानी पहचानी परछाई नजर आई। यह उसकी माँ थी, जो दूसरे जंगल में रहती थी। रीमा की माँ नानी चिड़िया अपनी बेटी के लिए गर्माहट और खुशियां लेकर आ रही थी। वह अपनी बेटी की हाल जानने के लिए बेचैन थी। रीमा अपनी माँ को देखकर खुशी से चहक उठी। माँ, आप यहाँ इस बर्फ में? अरे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी और मेरे नन्हे मुन्नों की चिंता में थी। मैंने सुना है यहाँ बहुत ठंड है। नानी चिड़िया के पास एक बड़ा सा पोटली था, जिसमें बच्चों के लिए गर्म कपड़े, ऊनी टोपी और एक मुलायम रंगीन रजाई थी। मिठाई और कुछ रुपए भी थे। ये लो मेरी बेटी, बच्चों के लिए रजाई और कपड़े, और ये मिठाई बच्चों को खिलाना। ये कुछ पैसे हैं, तुम अच्छा घोंसला बनवा लेना। जैसे ही नानी चिड़िया घोंसले के पास पहुंची, कुक्कू और छुटकी अपनी नानी को देखकर खुशी से चहकने लगे। नानी, आप कितनी अच्छी हो, इतनी सुंदर रजाई और गरम टोपी। नानी, क्या आप अब हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब ठंड जाने तक मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। रीमा ने अपनी माँ की मदद से तुरंत टूटे हुए घोंसले में मोटी घास फूस लगाई और उसमें रजाई बिछा दी। बच्चों ने गरम कपड़े पहने और नानी के पास रजाई में दुबक गए। वाह, नानी के पास सोना कितना मजेदार है। कालू कौवा और गौरी दूर से नानी चिड़िया की मदद और रीमा के परिवार की खुशी को देखकर जल भुन गए। देखो गौरी, उसकी माँ आ गई और सब अच्छा हो गया। अब हमारा प्लान फेल हो गया। हाँ, ये किस्मत वाली है, इसकी माँ ने सब बिगाड़ दिया। रीमा ने अपने घोंसले से बाहर झांका और कालू को देखा। उसने सिर्फ मुस्कुरा दिया। कालू और गौरी शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। रीमा की माँ के आने से रीमा को बहुत बड़ी मदद मिली। बच्चों को अब ठंड नहीं लगती थी। वे नानी के पास कहानियां सुनते और मिठाई खाते। नानी बिगाड़ ठंड का मौसम जाने तक खुशी खुशी अपनी बेटी और नाती नातिन के साथ उसी जंगल में रही। इस तरह रीमा ने सीखा कि सच्चा प्यार और परिवार का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है।